चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी की इस यूट्यूब के सेकंड चैनल पर। ठीक है, तो बिल्कुल आज आपकी क्लासेस जो है वो सेकंड चैनल पर होगी, क्योंकि फर्स्ट चैनल पर अभी सृष्टि मैम की क्लासेस हो रही है। तो जो भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीव विज्ञान की, तो बिल्कुल मैम की क्लास के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं वर्ग 1 के लिए, और वर्ग 2 और 3 के लिए आप लोग मेरे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी एक बार चेक करके भी बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए आ रही मेरी वॉइस, बता देंगे सभी। और जिन्होंने अभी तक क्लास परचेस नहीं किया है, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नया बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और आपको अभी मानसून जो सत्र है, ठीक है, जो आ चुका है, दाखिल हो चुका है, तो उनको देखते हुए हमारे द्वारा अभी 60% ऑफर जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो क्या है क्लास है उसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन कल कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे अपन? शायद ये था क्या, ये हो गया था ना। ठीक है, भाषा विकास के सोपानों का सही क्रम कौन सा है? ठीक, 13 तक हो गया था। चलिए 13 ये हमारा ये भी हो गया था। ठीक है, कि सबसे पहले बच्चा जो है वो भाषा का क्या करता है, अवबोध करता है। देन उसके बाद वो क्या करता है, शब्दावली का निर्माण करता है। शब्दावली निर्माण के बाद वो सही उच्चारण करेगा, फिर वो भाषा में स्वामित्वता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम इसमें भाषा सिद्धांत भी देखेंगे, भाषा का सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा का सिद्धांत में कुछ नहीं, बस आप लोगों को जो जो मनोवैज्ञानिक रहेंगे, जो जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग वो क्या देते हैं, भाषा का भी ऐसे ही कुछ सिद्धांत देते हैं। जैसे बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है कि नहीं। तो बंडूरा क्या बोलते हैं भाषा सीखने के संदर्भ में, कि बच्चे जो है, देखो इनका नाम ही है कौन सा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें ये बोलते हैं कि बच्चे जो है अपने आसपास के सामाजिक, ठीक है, जो क्या है उनके आसपास में जो समाज में चीजें चल रही होती है, उनको वो देख करके क्या करते, अनुकरण करते। मीन समाज में उनके लिए कोई ना कोई तो ऐसा होता होगा जिनको वो देख करके क्या करते, हूबहू उनका नकल करते और उन्हीं के समान वो बनना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं, बंडूरा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किनको, जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे को तो अब आप जानते ही हो, जीन पियाजे जो हमारे चाचा है, वो क्या बोलते हैं कि जो क्या है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, नन्हे अन्वेषक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके कर लेते, वो खुद से क्या करते, खोजबीन करते खुद से। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन बोलते हैं, बच्चों को नन्हे अन्वेषक कौन मानते हैं, नन्हे वैज्ञानिक कौन मानते हैं, खोजकर्ता कौन मानते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता कौन मानते हैं। तो आपको किनको लेने हैं, जीन पियाजे को। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाइगोस्की को। वाइगोस्की चाचा जी क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, देखो बंडूरा क्या बोलते हैं, सामाजिक से तो सीखते हैं, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं को वो रोल मॉडल मान के सीखते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को या परिवेश में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, वाइगोस्की। तभी तो हम इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक बोलते हैं। ठीक है, बंडूरा का आया था समझ में, बंडूरा क्या बोलेंगे, तो बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और कौन बोलेंगे, नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या बोलते हैं, तो इसको मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है, कि बच्चों में क्या पाई जाती है, भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। जन्मजात क्षमता के साथ वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं, और बिल्कुल उनमें एक क्या होते हैं, सार्वभौमिक ग्रामर पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो ग्रामर के नियम को खुद से क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जिनका नाम उन्होंने सार्वभौमिक ग्रामर दिया। कि देखो हम जब भाषा सीखते हैं अपनी मातृभाषा, तो वहां पे तो कोई भी ग्रामर रूल हमको लगाने नहीं पड़ते, लेकिन उसमें भी तो कुछ ना कुछ ग्रामर रूल लगते होंगे। कैसे ग्रामर रूल लगते हैं, सबसे पहले कर्ता ही आएगा, फिर कर्म आएगा, उसके बाद ही क्रिया आएगी। ठीक है, तो बच्चे ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, ग्रामर रूल का, ठीक है, जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक। वो सीखते सीखते खुद से वो ग्रामर रूल बना लेते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है, सार्वभौमिक ग्रामर कहा है। सार्वभौमिक, उनमें व्याकरण पाया जाएगा। ठीक है,
सोचने के लिए वो खुद से व्याकरण को क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि एक बच्चे के दिमाग में, ठीक है, जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक क्या लगा होता है, डिवाइस लगा होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो है वो सारे, जैसे ही हम उनको क्या देते हैं, सूचना देते हैं, उनको हमको डेटा के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं, उसी प्रकार से बच्चे के माइंड में एक LED नामक डिवाइस मौजूद होता है, जिसके माध्यम से ये जो डिवाइस है ये भाषा को अधिग्रहण करने में क्या करता है, उनका मदद करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने कहा था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने कहा था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है। और यही जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है उसके माध्यम से बच्चे जो है वो इजीली तरीके से चीजों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो सार्वभौमिक ग्रामर किन्होंने दिया है, ये आपको याद रखना है। नॉम चॉम्स्की को कौन ऐसे बोलते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने की, नॉम चॉम्स्की बोलेंगे। ऐसा कौन बोलते हैं कि बच्चे के मन में LED पाया जाता है, नॉम चॉम्स्की बोलेंगे। LED का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ठीक है, तो देखो यहीं पे कई क्वेश्चन बन गए कि नहीं, और जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताया वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, तो इतना याद रहेगा। तो भाषा सीखने के संबंध में ये बोलेंगे कि उनमें जन्मजात क्षमता पाई जाती है। ठीक है, वही एक हम भाषा और विचार भी पढ़ेंगे। ठीक है, बताऊंगी जैसे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कि वाइगोस्की और पियाजे दोनों का थिंकिंग क्या रहता है, विचार क्या रहता है भाषा और विचार कर को लेके। ठीक है, दोनों में लड़ाई होगी अभी। ठीक, तो इतने आपको यहाँ से क्या रखने हैं, याद रखने। ठीक है, और कौन है, तो आप लोग देखते हो स्किनर का। ठीक है, तो स्किनर क्या बोलते हैं कि बच्चे को उनके आसपास की चीजों को देख करके एक पुनर्बलन मिलती है। ठीक है, और जब पुनर्बलन उनको मिलती है तभी वो भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। ये सबको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, बस भाषा में भी वो सेम टू सेम क्या होगा, अप्लाई होगा, क्योंकि सीखने का ही सिद्धांत बोला है तो कहीं ना कहीं भाषा को भी तो वो सीख रहे हैं ना जी। ठीक है, फिर उनके बाद थॉर्नडाइक आता है, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या बोलता है, कोई ना कोई वातावरण में क्या पाया जाता है, उनके लिए एक स्टिमुलस होता है, कोई ना कोई एक उद्दीपक होता है जिसके माध्यम से बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स करता है, क्रिया करता है। तो कोई ना कोई उद्दीपक को देख करके वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, इसी कारण वो भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। वही पॉलन भाई साहब क्या बोलते हैं कि पॉलन ये बोलते हैं कि बच्चे में क्या होता है, जो उनके परिवेश होते हैं। ठीक है, मीन्स परिवेश बोलने का मतलब है जो उनके आसपास में जो चीजें हो रही होती है उनको वो क्या मानते हैं, उद्दीपक मानते हैं। ठीक है, और उनके माध्यम से वो क्या कर लेते हैं, भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये उद्दीपक क्या देते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे न्यूट्रल स्टिमुलस के रूप में भी ये काम करते हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्टिमुलस को उन्होंने क्या रखा था, सामने रखा था। तो ऐसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो चीज सीखते हैं उनके साथ अपना एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक अनुबंधन बना लेते हैं, और उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे उन्होंने माँ से सीखा, माँ कहना। ठीक है, तो माँ और बेटे के बीच में एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और जो जो चीजें माँ उनको सिखाएंगे वो चीजें जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, करना स्टार्ट कर देगा, बॉन्ड बन गया है दोनों के बीच में। तो जितने भी क्या है मनोवैज्ञानिक है भाषा के संबंध में, इनका तो याद रहेगा ही रहेगा, और बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, हाँ, दंड और पनिशमेंट पर भी कार्य करेंगे ये लोग। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को याद रखने। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है, बताओ। ठीक है, देखो सामाजिक अधिगम कौन हो जाएंगे, सामाजिक अधिगम तो बंडूरा ही है। ठीक है, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत क्या बोलता है, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत कि बच्चों में भाषा सीखने की, अर्जन करने की जन्मजात क्षमता के साथ ये पैदा होते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनहेरिटेड जो है वो कैपेसिटी पाई जाती है लैंग्वेज को क्या करने के, एक्वायर करने का। साचार्य का सिद्धांत, साचार्य का सिद्धांत क्या बोलता है, ठीक है, संगति और परिवेश का क्या प्रभाव। ठीक है, कि साचार्य मीन्स यहाँ पे किनका हो जाएगा, ये तो आपको याद रखना है, पाउलोन का है। ठीक है, किनका है, पाउलोन का है साचार्य का सिद्धांत, जिसमें वो अपने संगति, जो भी बच्चे हैं और उनका जो परिवेश है उनके साथ में क्या बन जाता है, साचार्य, एसोसिएशन ये बना लेता है। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, तो कभी कभी आपको अनुबंधन के सिद्धांत को ऐसे भी दे दिए रहेंगे ना, उद्दीपक अनुक्रिया करके, तो वहां पे आप लोगों को क्या लेना है, सही ले लेना है। ठीक है, चलिए, तो सम सेम टू सेम है ये, के का पहला, एल का दूसरा, एम का तीसरा, और एन का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोम चॉम्स्की अमेरिकी भाषा मनोवैज्ञानिक थे। नोम चॉम्स्की ने भाषा सीखने की क्षमता को जन्मजात माना। चॉम्स्की ने भाषा की सृजनात्मकता पर बल दिया। चॉम्स्की ने भाषा विकास को केवल पुनर्बलन का परिणाम माना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग जी सभी को। हाँ, सभी एक बार बता देंगे एक दूसरे को कि आज का जो क्लास है वो सेकंड चैनल में हो रहा है, तो बिल्कुल आ जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, कि फर्स्ट चैनल में कैसे अलग क्लास हो रहा है करके। हाँ, व्याख्याता वाले बिल्कुल उन क्लास के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, सृष्टि मैम की क्लास में। हाँ, चलिए बता देंगे अपने अपने दोस्तों को। आप लोग चैटिंग फैटिंग करते रहते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग तो यूट्यूब के माध्यम से नंबर वंबर भी अभी तक एक्सचेंज कर डाले है ना। इतना बात करते रहते, सभी एक दूसरे को जानते हैं, बहुत मतलब फ्रेंडशिप भी हो गई है आप लोगों की। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका सही आंसर। हो गया। नोम चॉम्स्की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बिल्कुल, नोम चॉम्स्की कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? भाषा विकास के जनक बोलते हैं। ठीक है, भाषाई विकास के इनको हम क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। भाषा विकास के जनक इनको बोला जाता है। तो नोम चॉम्स्की को याद रखना है। अमेरिका के ये कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने बच्चों के माइंड में एलईडी होता है करके बताया था। जन्मजात क्षमता पाई जाती है, जन्मजात क्षमता के साथ ये दुनिया में आते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, सार्वभौमिक ग्रामर इन्होंने दिए थे। तो ये सब चीजों को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, बार बार बताती हूं मैं इसको आप लोगों को। चलिए, चॉम्स्की ने भाषा सीखने की क्षमता को जन्मजात माना, सही है। चॉम्स्की ने भाषा की सृजनात्मकता पर बल दिया है, ये भी एकदम सही है, क्योंकि तभी तो इनको हम भाषा विकास के जनक मानते हैं। चॉम्स्की ने भाषा विकास को केवल पुनर्बलन, चॉम्स्की ने पुनर्बलन माना ही नहीं है। ठीक है, पुनर्बलन देने वाले कौन थे? स्किनर थे। वो मानते हैं कि बच्चे जो है वो उनको कुछ ना कुछ तो रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, तभी वो भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है, ऐसा ही करोगे आप लोग। ठीक, टेस्ट सीरीज क्लास अलग लेना पड़ेगा कि परचेस? नहीं, अलग से लेना पड़ेगा राम चौहान जी। ठीक है, आप लोग क्लास लिए हो तो एक बार बात किए हो ना, ऐसा तो नहीं बोला गया था कि आपको टेस्ट वही में है करके। ठीक है, आपको अलग से टेस्ट जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कभी भी आप लोग क्लास परचेस करते हो ना, तो पहले कंफर्म कर लिया करो कि टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूड है कि अलग से हम लोगों को आप लोग दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप लोग पूरा कंफर्म कर लिया कीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट दिलाया कीजिए। ठीक है, मीन्स क्लास आप लोग परचेस किया कीजिए। चलिए, एम एन जो है वो यहाँ पे मुझे गलत दिख रहे हैं। ठीक, एन, तो इसका सही आंसर जो है वो KLM होगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए, 5 से 6 माह, 8 से 9 माह, 2 वर्ष, 5 से, एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे ध्वनियों की पहचान कौन से आयु में कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन है आपका, तो मैंने पूरा 2-3 क्वेश्चन एक साथ बना दिए हैं। ठीक, फिर आ गया था आपका कि 5 से 6 माह में, ठीक है, 8 से 9 माह में, 3 माह में, कि 1 वर्ष में, या 12 माह में, ऐसा आपका ऑप्शन था। ठीक है, चलिए बता दीजिए, दोनों का आंसर आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, बताइए। A, C, आप लोग सबको आंसर करना है भाई। चलो फिर इसका भी बताना। ठीक है, ये 17वां नंबर ऐसे मान के चलो, नहीं 17वां मत करना, कोई भी है, मीन्स ऐसे विकल्प दे देना, आप लोग टाइप करके आंसर कर लेना। 5 से 6 महीने में करते हैं। ठीक है, लालिमा जी का आ रहा है। ठीक, तो देखो, अच्छा बच्चे जो है वो सबसे पहले ध्वनियों की पहचान करेंगे कि ध्वनि उत्पन्न करेंगे?
जब तक वो सुनेंगे नहीं, पहचान नहीं करेंगे, तब तक वो ध्वनि उत्पन्न करेंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहला तो उनका भाषा जो चरण होता है, उसका प्रथम जो चरण ही होता है कि बच्चे सबसे पहले तो क्या करेंगे? ध्वनि की पहचान करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्वनि की पहचान करेंगे। मिस ध्वनि की पहचान किसमें करेंगे? जो सबसे छोटा रहेगा। और सबसे छोटा कब रहेगा? वो देखो इसमें दिया है, जो सबसे छोटा एज है उसको ले लो, पकड़ लो, इसके साथ आ गया 5 से 6 माह। मीन्स बच्चे जो है वो 5 से 6 माह में, देखो अभी के जो बच्चे हैं ना, 2-3 माह में ही ध्वनि की क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं। 2-3 माह में ही अपने माँ को क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं, है ना? ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन हमको जो दिया गया है स्टार्टिंग से जो हम पढ़ते आ रहे हैं उनको लेना है, ठीक है? ये एवरेज जो होते हैं उनको। तो ध्वनियों की पहचान सबसे पहले करेंगे। अब ध्वनियों की पहचान के बाद डायरेक्ट लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं। अब वो क्या करेंगे? खुद से ध्वनि उत्पन्न करेगा। आप उसके साथ हाँ बाबू कैसा है ऐसा करके चिल्लाते रहते हो ना, तो खुद से आ बा बैबलिंग करते रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं भी बात कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल अब वो खुद से क्या करेंगे? ध्वनि उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे दिया है 8 से 9 माह, तो बिल्कुल 8 से 9 माह ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे? शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करेंगे कि लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे? पहले तो शब्दों और वाक्यों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। कब? 2 से 5 वर्ष में। तब वो जब विद्यालय जाता है तब वो लिखित भाषा का क्या करता है? यूज करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसका सही होगा। अब देखो किसमें आया है। अब इसका आंसर देखो, बच्चे ध्वनियों की पहचान कौन से आयु में कर सकते हैं? ठीक है, ध्वनियों की पहचान यहाँ पे दिया है, ठीक? तो देखो 5 से 6 माह, 8 से 9 माह, 3 माह। अब देखो ऐसा आपका ऑप्शन विकल्प बनता है, ठीक है? तो अगर वहां पे 3 माह दिया रहेगा ना, तो बिल्कुल आप लोग 3 माह को लगाना, क्योंकि आंसर वहां पे 3 माह लिया गया था, ठीक है? देखो ऐसा विकल्प दिया है। मैंने कहा ना कि हमेशा आपको क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। आपको पता है कि बच्चे जो है वो 3 से 4 माह में ध्वनि की पहचान कर लेता है। 3 से 4 माह तक अपनी मम्मी को भी क्या कर लेता है? पहचान लेता है। अपनी मम्मी के स्पर्श को वो पहचान लेता है, माँ की स्पर्श को वो पहचान लेता है 3 महीना में। मीन्स यहाँ पे 3 माह तक वो ध्वनियों की क्या करता है? पहचान करता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बनता है तो वहां पे आप लोग 3 माह ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। देखो ऊपर का अगर ऑप्शन आ जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 माह बिल्कुल लोगे, ठीक? लेकिन देखो यहाँ पे 3 माह भी दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग 3 माह भी ले सकते हो, क्योंकि 3 माह में ही सबसे पहले तो बच्चे ध्वनियों की पहचान करता है और लगभग 5-6 माह में ही वो ध्वनि निकालना क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है, ठीक है? तो ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे एकदम मत कंफर्म करना कि मैम हमने तो 5 से 6 माह में ध्वनियों की पहचान करवाए थे बच्चों को, लेकिन उन्होंने 3 कहा, तो बिल्कुल वहां पे 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 से 4 माह में अब बच्चे जो है वो ध्वनि की पहचान करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, इतना सही है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कि ए और यहाँ पे डी दोनों ही क्या सही है क्या? हाँ, तो बिल्कुल दोनों को भी आप क्या लगा सकते हो? सही, क्योंकि एवरेज जो बच्चे हैं वो ध्वनि की पहचान 5 से 6 माह में करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो बच्चे हैं वो 3 माह में ही स्टार्ट कर देते हैं ध्वनि को पहचान करने के लिए, ठीक है? और एवरेज अगर हमको चाहिए रहता है तो हम 5 से 6 माह में इसको क्या करते हैं? लेते। तो मैं दोनों विकल्प आप लोगों को बता रही हूँ। अलग अलग मनोवैज्ञानिक कल हमने देखे थे ना, अलग अलग बोलते हैं, तो दोनों विकल्प को ही याद रखना। आपको वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है? ऑप्शन क्या ले रहे हैं वहां पे, तो अगर 5 से 6 माह दिया रहेगा और 3 माह भी दिया रहेगा तो आपको 3 लगा के आना है वहां पे, क्योंकि उन लोग जितना ज्यादा हो सकता है ना कम को लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है? देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना होगा तो सीटेट वालों को भी देख लेना, ऐसे लेते हैं उन लोग, ठीक है? क्लास का टाइमिंग है भिसेन जी 8 से 9 बजे, ठीक है? 8 से 9 AM हर दिन जो है वो आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है? सैटरडे को आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलती है। तो जो हम हर दिन की क्लासेस टॉपिक वाइज चलाते हैं वो नहीं चलता, मैं उस दिन आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है? तो सैटरडे का भी 8 बजे ही रहता है, लेकिन 8:30 बजे स्टार्ट होता है सैटरडे को, लेकिन यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं। और इस दिन डेली जो है हमारा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक के टॉपिक वाइज जो है वो क्लास चलता है, ठीक है? सहायक शिक्षक के लिए बुक पहले अनु जी आप लोग ना वही है, भाषा विकास है, हाँ भाषा ही विकास है, ये आज खत्म हो जाएगा। देखो आप लोग ना जो हमारे यहाँ है अभी साध्य का जो बुक है उसको एक बार पढ़िए, ठीक है? इसमें आप लोगों के पूरा जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक? किन्हीं का मैसेज आया कि मैम मुझे बुक चाहिए, तो आप जो मैं नंबर बताई हूँ, ठीक है, उसमें एक बार कॉल कर लीजिएगा, कि वहां पे आपको ऑफलाइन भी बुक चाहिए तो मिल जाएंगे, ठीक है? हॉट कॉपी के रूप में। और हाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो, हाँ सही बात है, तो एक बार बात करके देखो आप लोग सर से।
देखो आप रील्स देखते रहोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही क्लास देखोगे ना, 5 मिनट क्लास से नहीं देखे रहोगे, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। खुद मेरे साथ होता है। हाँ बस बस ऐसा, चलो 5 मिनट रील से देख लेता हूँ, थोड़ा बोर लग रहा है करके, वो 5 मिनट का कब 1 घंटा होता है हमको पता ही नहीं चलता, इधर पूरा टाइम नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो एक बार ना आप लोग बात हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आगे वॉइस। हाँ हाँ चलिए, हो गया। तो इसमें आप लोगों को ऐसे क्या लेने हैं, ऑप्शंस लेने हैं। ठीक है, तो क्या होगा आप में, के का दूसरा, यही है क्या, कि सी होगा, के का दूसरा, एल का तीसरा, ठीक है, एम का चौथा और एन का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भाषा और विचार पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो वाक्य निर्माण के विकास संबंधी कथनों पर सही सुमेलित करना है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरी वॉइस जो है वो कम आती है, पूरा रोड तक सुनाई देता है, धमतरी रोड तक। सब लोग बोलते हैं मैम आपके क्लास में इतना ज्यादा कैसे आप बोलते रहते हो करके, लेकिन आप लोग बोल देते हो मैम वॉइस कम आ रही है। ठीक है, चलिए जितने भी टीचर है ना, सब में मेरा ही सबसे ज्यादा वॉइस रहता है। हाँ, कोई गुरु मंत्र नहीं था भाई। चलो, वाक्य निर्माण के विकास संबंधी कथनों कर आ रहा है कुछ समझ में। देखो, जटिल वाक्यों का निर्माण, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बोलने का मतलब है, स्पीच मीन्स इंग्लिश वाला स्पीच को मत डालना, मीन्स वो जो हम बातें जो करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, उनके अंगों को वो क्या कर लेता है, पहचान समझना स्टार्ट कर देता है, वो वाला स्पीच है। संज्ञा और क्रिया को मिलाकर छोटा वाक्य बनाना, व्याकरण एवं वाक्य विन्यास का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बच्चा क्या सीखेगा, देखो सबसे पहला हमारा है 2.5 वर्ष में। ठीक है, 2.5 वर्ष तक वो क्या करना सीख जाएगा, बता सकते हो। ठीक है, 2.5 वर्ष तक वो क्या करेगा, बिल्कुल जो हम बातें करेंगे उनको वो समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, जो हम बातें करेंगे उनको वो समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष तक आते आते तक वो क्या करेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे जटिल वाक्य मीन्स ये बाद में आएगा, मीन्स उससे पहले जो है वो व्याकरण तो सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, संज्ञा और क्रिया को मिलाकर के छोटा वाक्य बनाएगा, किसमें, 5 वर्ष में। ठीक है, जैसे संज्ञा उनको पता है कि हाँ यहाँ पे क्या है, दूध है, ठीक है, पेन है, हाथ है, पैर है, मम्मी है, पापा, ये सब संज्ञा है, तो उनको और क्रिया को, ठीक है, कि मुझे खाना खाना है, तो इसके लिए वो क्या बनाएगा, एक छोटा वाक्य का निर्माण कर रहा है 5 वर्ष में। ठीक है, बिल्कुल वो करेगा। 7 से 8 वर्ष में क्या करेगा, जटिल वाक्यों का निर्माण करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो व्याकरण एवं वाक्य विन्यास का उनको पूर्व ज्ञान हो जाता है, मीन्स बोल सकते हैं कि उनमें भाषा का क्या हो गया है, स्वामित्व, वो भाषा को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। अब कैसे भी करके वो क्या कर सकते हैं, भाषा में ग्रामर नियम वो खुद से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वही बता रही हूँ अनु जी। बुक आपको, चलो बताओ ये किस में है, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है, रुको, हाँ 1 मिनट ना। हाँ देखो, बुक आप लोग साध्य का एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, लेकिन एकदम आपको अगर डीपली पढ़ना, पहले ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ठीक है, बुक है, आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक, जो नंबर आपके पास है उसमें साध्य का। उसके बाद आप इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग एकदम थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ने के लिए, ठीक है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, एक बुक है किसका, घटना चक्र का। ठीक है, घटना चक्र का, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये आपके सीटेट के लिए भी काम आएगा और जितने भी एग्जाम है, ठीक है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये सब के लिए भी काम आएगा। तो ये बुक को आप लोग एक बार रिफर कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखते हैं, फिर थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया है क्या? देखो 60 से 8 वर्ष में व्याकरण एवं वाक्य विन्यास का पूर्ण ज्ञान होगा। देखो हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे जटिल वाक्य बोल दिया गया है, ठीक है। और जटिल वाक्य बोलने का मतलब है कि व्याकरण से भी ऊपर, ठीक है, व्याकरण से भी ऊपर जो क्या करेगा, अगर वाक्य बनाएगा मीन्स जटिल वाक्य वो कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 वर्ष किन को लेने हैं? व्याकरण एवं वाक्य विन्यास को लेने हैं। और भाषा स्वामित्व बोलने का मतलब है कि अगर वो जटिल वाक्य बना रहा है मीन्स उसमें भाषा का पकड़ जो है वो मजबूत हो गया है। अब देखो कौन सा विकल्प दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो ये सही आएगा, ठीक है। जटिल वाक्य जो है वो सबसे लास्ट रहेगा ना, ठीक है। जटिल वाक्य जो है वो सबसे लास्ट रहेगा क्योंकि इसमें व्याकरण एवं वाक्य विन्यास दिया है। मीन्स ये थोड़ा सा 4-5 मतलब 7 से 8 वर्ष में ही बना लेगा, लेकिन जैसे ही वो 8-9 साल का होगा वो जटिल वाक्यों का भी निर्माण करने क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? सेकंड है बी, ठीक है। के का दूसरा, एल का तीसरा, ठीक, एम का चौथा और एन का पहला, ठीक। चलिए निम्नलिखित में सही उच्चारण के विकास का क्रम कौन सा? ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट होता है, उच्चारण में सुधार आने लगता है, सही उच्चारण सीखना भाषा स्वामित्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर का पूरा शेड्यूल जो है वो खराब हो जाएगा। अगर मैं 8:30 बजे करूंगी तो कुछ नहीं होता, देख लेना। मैं 8:30 बजे तक ना इधर का क्लास थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना, जहां तक छूटा रहेगा, ठीक है। 8:30 के बाद जितना भी क्लास है वो देख लेना। चलिए ऐसे भी ना 8-5 हो ही जाता है क्लास स्टार्ट करते तक क्योंकि ना इधर मैं 8:30 बजे करूंगी, फिर 9:30 बजे छोड़ूंगी, तो फिर इधर का पूरा टाइम शेड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बजे ही ठीक है, हालांकि लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, 10-15 मिनट का क्लास थोड़ा सा मिस होगा आपसे, फिर आप देख लेना यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा सी होगा? देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, ठीक है, सबसे पहले शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट करेगा, उच्चारण में, ठीक है, सुधार आने लगेगा। जैसे ही सुधार आएगा मीन सही उच्चारण करेगा और उसके बाद वो भाषा में स्वामित्व जो है वो हासिल कर लेगा। तो 1 2 3 4 KLMN किसमें है? KLM किसमें है? सी में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए कौन लगा रहा है? सी। हाँ ठीक है, टाइमिंग, हाँ चलिए। किसी किसी को दिक्कत हो जाती है भाई, तो सबकी समस्या समझनी पड़ जाती है ना, लेकिन वही है कि अगर 8:30 बजे क्लास करते हैं ना तो इधर का पूरा टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा क्रम भाषा के स्तरों को निम्न में से उच्च तक दर्शाता है? बताइए। अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य उपवाक्य, पदबंध। स्वनिम, रूपिम, पदबंध, वाक्य उपवाक्य, अर्थ विन्यास, स्वनिम, पदबंध, रूपिम, उपविग्नम। चलिए बताइए कौन सा होगा? ये सबको पढ़ लिया अपन, ठीक है। आप बताओ कौन सा होगा? पढ़े हो ना उस दिन? हाँ, सबसे छोटा कौन सा है? भाषा की सबसे अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई एकदम माइंड में आना चाहिए। रूपी कौन सा होना चाहिए? अर्थ, अच्छा अर्थहीन मैंने कहा ना, ठीक। अर्थहीन अगर पूछा तो कौन आ जाएगा? स्वनिम। और अर्थयुक्त अगर पूछे आपको तो रूपिम होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे ये तो अर्थ विन्यास तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तीनों में एक होगा, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी स्वनिम है, ठीक है, फिर रूपिम है। अब देखो 2 दिख रहे हैं हमको, ये भी कट गया हमारा, एक रूपिम और दूसरा रूपिम। फिर देखो रूपिम के बाद जस्ट हम क्या बनाते हैं? पदबंध बनाते हैं। पदबंध के बाद हम क्या वाक्य बनाएंगे कि उपवाक्य? पहले उपवाक्य आएगा, ठीक है। वाक्य के पहले जो वाक्य के अंश होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। फिर क्या आ जाता है आपका? वाक्य विन्यास। प्रॉपर एक पूरा क्या बन जाएगा? वाक्य। फिर आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। उसके बाद अर्थ विन्यास। पूरा ये सीक्वेंस का आप लोगों को याद रखने, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्वनिम बोलने का मतलब है आ बा सा, ठीक है। इसी आ बा सा को हम क्या बनाएंगे? 2 स्वनिम से मिलकर के एक क्या बनाएंगे? रूपिम। उसका रूप दे देंगे, जैसे एक स्वनिम दूसरा स्वनिम दोनों मिल गया, एक रूपिम बना दिया, रूप हमने उसको दे दिया। इनका कोई भी अपने आप में अर्थ नहीं है, लेकिन इनका कल का अर्थ है। फिर कल आना, कल आ ऐसा बना दिए उपवाक्य में, कल आना हमने बना दिया, ठीक है। फिर प्रॉपर कल आप आ सकते हैं, कल आप आ सकते,
आ सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, वाक्य बन गया। ठीक है, और अर्थ भी आपका हमेशा कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अर्थ विन्यास को आपको सबसे लास्ट में लेना है। ठीक है, पहले वाक्य विन्यास आपको प्रॉपर कैसे होने चाहिए, सही होना चाहिए, देन उसके बाद आपके अर्थ विन्यास। तो यही जो है वो आपके भाषा को सीखने का एक क्या है, स्तर है, जो कि एकदम सटीक है और एकदम सही है। ठीक है, हाँ चलिए सर जी, थैंक यू। खालिस्तान भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि खालिस्तान भाषा की सबसे उच्च इकाई के रूप में जाना जाता है। स्वनिम, अर्थविन्यास, रूपिम, वाक्य विन्यास। स्वनिम, अर्थविन्यास, रूपिम, वाक्य विन्यास, बताइए। ठीक है, कौन सा होगा बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि खालिस्तान जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमको पता है अगर सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो हमको स्वनिम लेना है, और दो में हमको स्वनिम दिख रहे हैं भाई, जबकि खालिस्तान भाषा की सबसे उच्च इकाई है। ठीक है, तो उच्च इकाई कौन सा होगा, अरे दोनों में अर्थ विन्यास दिया है। ठीक ठीक ठीक, एक में वाक्य विन्यास देना था ना, ठीक, कोई बात नहीं, तो दोनों ही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाएगा, फिर दोनों ही इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम स्वनिम को लेते हैं, जो कि अर्थहीन इकाई है। लेकिन वही सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, जहां पे अर्थ प्रॉपर हम बोलना स्टार्ट कर देंगे, समझना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या है, अर्थविन्यास है। तो ए भी यहाँ पे सही है, सी भी, तो ए भी लगा रहे, उनका सही भी है, और सी वालों का भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए गलत कथनों पर विचार करना है। गलत कथनों पर चौमस्की ने भाषा की सृजनात्मकता पर बल दिया, स्किनर ने पुनर्बलन को भाषा विकास का आधार माना, बंडूरा ने एलईडी की अवधारणा दी, चौमस्की ने भाषा को केवल अनुकरण का परिणाम माना। बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल दुर्गा जी, हाँ 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 हाँ, गलत लगाना है। ठीक है, देखो चौमस्की ने भाषा की सृजनात्मकता पर बल दिया, ये तो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाषा क्या बोले जाते हैं, इनको भाषा विकास के जनक भी हम मानते हैं, उनकी सृजनात्मकता पर इन्होंने बल दिया था। स्किनर ने पुनर्बलन को भाषा विकास का आधार माना, एकदम सही है। बंडूरा ने एलईडी दिया था क्या, नहीं, एलईडी देने वाले कौन थे, नॉम चॉम्स्की थे। तो एलईडी सुनते ही चॉम्स्की को आप लोगों को माइंड में एकदम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको आ रहा है ना समझ में, एलईडी क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ, आप बताओ, आप रुको, आपको भी पूछूंगी अभी, आप भी तैयार रहना, आप बताओ। हाँ नहीं पता है, थोड़ा जल्दी आना था ना, कल तो जल्दी आ गए थे, कैसे लेट हो गए, अभी थोड़ी देर आते तो आप जान लेते। ठीक है, देखो आपको पूछा जाता है एलईडी। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको बोलेंगे कि एलईडी, कोई कुछ बोला क्या, हाँ आप बता रहे हो, चलिए बताइए। वेरी गुड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, ये जो एलईडी है उनकी अवधारणा किन्होंने दिया था, तो आपको याद रखना है सबसे पहले नॉम चॉम्स्की में। ठीक है, नॉम चॉम्स्की, चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में जन्मजात क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने की। ठीक है, बच्चों में भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ वो पैदा होते हैं, उसी कारण जल्दी से वो भाषा को सीख जाते हैं, और खुद से वो ग्रामर रूल भी क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। इसी कारण इन्होंने एक क्या दिया था, सार्वभौमिक ग्रामर भी इन्होंने कहे थे। ठीक है, क्या कहे थे, सार्वभौमिक। इन्होंने व्याकरण की अवधारणा भी दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है वो ग्रामर को ऐसे ही सीख जाते हैं, जन्मजात उनमें सीखने की कैपेसिटी पाई जाती है, और उसके बाद वो ग्रामर को खुद से क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा, सार्वभौमिक ग्रामर। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सार्वभौमिक ग्रामर की, व्याकरण की अवधारणा किन्होंने दिया है, किन्होंने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने। भाषाई विकास के जनक किनको कहेंगे, नॉम चॉम्स्की को कहेंगे। ठीक है, एलईडी की अवधारणा किन्होंने दी है, नॉम चॉम्स्की ने दी है। ऐसा कौन कहा था कि बच्चों में जन्मजात क्षमता पाई जाती भाषा को किस सीखने की, नॉम चॉम्स्की। तो हम भाषा ही समझ रहे हो, नॉम चॉम्स्की के ही बारे में नहीं पता है तो कोई मतलब ही नहीं भाषा सीखने का। ठीक है, भाषा के बारे में पढ़ने का। और इसका जो फुल फॉर्म है लिख लो आप, लैंग्वेज, ये इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, जिसको लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। ठीक है,
ग्रहण यंत्र। बच्चे जो है वो भाषा या बच्चे के माइंड में, मस्तिष्क में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक डिवाइस पाया जाता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर काम करता है, उसी प्रकार से बच्चे के मस्तिष्क में एक एलईडी नामक डिवाइस पाई जाती है जिसके माध्यम से भाषा को इजिली ही वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा इन्होंने दी है जल्दी से नोट करो, इसको इंपॉर्टेंट है जी। इतना एक एक जो चीज यहाँ पे बताई हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं हर साल, तो लिखो इसको। ठीक है, बंडूरा ने एलईडी की उदाहरण नहीं दिया था, अब भी जस्ट मैंने बताया। नॉम चॉम्स्की थे, नए विद्यार्थी भी इसको बार बार देखेंगे, ऐसे ही याद रहेगा। चॉम्स्की ने भाषा को केवल अनुकरण माना, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कहा कि बच्चे अनुकरण से नहीं, उनमें तो जन्मजात कैपेबिलिटी पाई जाती है भाषा सीखने की, कहाँ अनुकरण को इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, अनुकरण को तो स्किनर ये सब लोग क्या देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। एम और एन गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन हमको पूछा गया है, तो बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है इतना? चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है सभी का। ठीक, तो जितनी भी चीजें यहीं पे 7-8 क्वेश्चन बन गया भाई आपका, और ये सब क्वेश्चन पूछा गया, एक एक चीज पूछा गया, सबको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी याद रख लो, सार्वभौमिक ग्रामर चॉम्स्की का ही, जन्मजात क्षमता चॉम्स्की ने ही दिया है। इंग्लिश में भी ये पूरा पूछा जाता है। जैसे ही आपको हिंदी का समझ आएगा, इंग्लिश को भी इजिली आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़े। हाँ, कंप्यूटर का तो सर कराएंगे, आप लोगों को टेंशन मत लो। और जीके का तो हर दिन चलता ही है जी। तो चलो, अलग अलग रहेंगे ना, सभी अपने अपने सब्जेक्टों को करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा पकड़ होता है। जैसे मैं अभी जीके नहीं पढ़ा रही हूँ तो जीके में मेरा कमजोर है ना, तो मेरा अच्छा नहीं रहेगा। जो जीके पढ़ा रहे उनका ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, जीके का परीक्षित सर तो करवा रहे हैं ना, साइंस का हो गया और इसका ये सब का देखा करो ना आप लोग, साइंस वाइंस का भी देखा करो। वर्ग कम से कम वर्ग 2 के लिए तो काम आएगा ही आएगा वो। उस दिन तो मैराथन लिए थे। हाँ, तो उसका देखो, फिर क्या बोलते हैं आप लोग, एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, सर लेके आते हैं, बेहतरीन बताते हैं परीक्षित सर, मस्त देखो उनका क्लास। नीचे दिए गए प्रश्नों में से असत्य कथन, साइंस का कंप्लीट हो गया, पकड़ो, रिवाइज करो, एमसीक्यू लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है देखो यूट्यूब में, और सर करवा ही रहे एकदम नए क्वेश्चन अभी। ठीक है, चलिए। हाँ, बंडूरा सामाजिक अधिगम एकदम सही है। चॉम्स्की भाषा अधिग्रहण सिद्धांत इन्होंने दिए थे, एकदम सही है। स्किनर ऑपरेट अनुबंधन सिद्धांत, और स्किनर सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। ठीक है, तो स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत दिया था, पता है सभी को। ठीक है, क्रिया प्रसूत जिसको हमने बोला था, कार्य करने पर बल देते थे, रीइंफोर्समेंट पर बल देते थे। जितना ज्यादा रीइंफोर्समेंट दोगे, जितना ज्यादा आप पुनर्बलन दोगे, उतना ज्यादा बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे स्किनर ने सार्वभौमिक व्याकरण नहीं दिया था। अब बताओ सार्वभौमिक व्याकरण किन्होंने दिए थे? किन्होंने दिए थे? चॉम्स्की ने दिए थे। ठीक, याद रख लो इनको, किन्होंने दिए थे? चॉम्स्की ने दिए थे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चॉम्स्की। देखो, भाषा से ना कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों से इजी ही बन जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो एन को गलत कर दो। देखो यहाँ पे दिया है केवल एन क्या है, असत्य है। केवल एन जो है वो असत्य है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध महत्वपूर्ण है। ऐसा साचार्य शब्द अधिगम का आधार बनता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। कि अनुबंधन सिद्धांत पुनर्बलन को महत्व नहीं देता। बताओ तो कौन सा होगा इसका आंसर? हाँ, चॉम्स्की कौन है? यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा देने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, जन्मजात क्षमता, रट लो इसको पूरा, क्योंकि अगर सीडीपी में आपको नहीं पूछेंगे ना चॉम्स्की वाला, तो हिंदी में तो 100% आपको पूछेंगे। ठीक है, हिंदी के जो पेडागोजी के पोर्शन है, शिक्षण शास्त्र है, उसमें आपको 100% पूछेंगे। चाहे आप सीटेट में तो आता ही है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन देख लेना उठा के, आप लोग आता ही है। ठीक है, तो सीटेट वाले भी बिल्कुल क्लास को अटेंड किया करो भाई हर दिन। दोनों के लिए है भाई, 2 और 3 के लिए, इसी में तो आता है। देखो, इसके लिए कोई आपको सेपरेट पढ़ना नहीं पड़ता, वर्ग 2 और 3 के लिए सेम ही होता है, दोनों का सिलेबस पूरा सेम होता है, पूरा सेम सीडीपी में, तो दोनों के लिए है ये। ठीक है, चलिए क्या आंसर लगा रहे फिर? बी, अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध महत्वपूर्ण है, एकदम सही है। सही तो होगा क्या?
ठीक है। अनुबंधन में उद्दीपक अनुक्रिया, हाँ, क्योंकि देखो अनुबंधन बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं हम एस और आर के बीच में बॉन्ड बना देते हैं, उद्दीपक और क्रिया के बीच में बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो अनुबंधन में एस आर होना बहुत जरूरी है। जैसे पॉलॉन ने क्या किया था, स्टिमुलस बोलने का मतलब है घंटी और कुत्ते के बीच में बॉन्ड बना दिया था कि नहीं, तो उसमें एस आर होना जरूरी है, तभी तो बॉन्ड बनेगा जी, ठीक है। तो एस आर का बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, तब वो क्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एस आर साहचर्य शब्द अधिगम का आधार बनता है, एकदम सही है, ठीक है। प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है, ये भी सही है। लेकिन अनुबंधन सिद्धांत पुनर्बलन को महत्व नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं है, पुनर्बलन को महत्व देता है। देखो पुनर्बलन को महत्व कौन नहीं देता, गेस्टाल्टवादी लोग नहीं देंगे। पुनर्बलन को महत्व स्किनर भी देगा, थॉर्नडाइक भी देंगे, आपके पॉलॉन भी देंगे। मतलब जहां पे आप उद्दीपक रख दिए ना, वही तो पुनर्बलन है आपका, ठीक है। उद्दीपक को ही पुनर्बलन माना है, लेकिन किन्होंने उसको पुनर्बलन बोल दिया, किन्होंने इसको उद्दीपक बोल दिया है, ठीक है। तो ये सब जो है पुनर्बलन पर बल देंगे, ठीक। पुनर्बलन बोलने का मतलब है उद्दीपक, उद्दीपक पर थॉर्नडाइक भी क्या देते हैं, बल देते हैं। उद्दीपक पर आपके स्किनर भी क्या देते हैं, बल देते हैं। और आपके कौन हो जाएंगे, पॉलॉन, ये तीनों के तीनों उस पर बल देते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवादी लोग इसको क्या करते हैं, नकारते हैं, ये लोग बल नहीं देंगे कभी भी पुनर्बलन पर। ये तीनों को आपको याद रखना है। सिर्फ मैम पुनर्बलन को तो आपने देखो, पुनर्बलन की अवधारणा किन्होंने दिया था, तब आपको वहां पे किनको लेना है, स्किनर को लेना है। लेकिन इन तीनों के सिद्धांत में पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्बलन सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं होता, रीइंफोर्समेंट मींस क्या करना, धक्का देना काम करने के लिए, तो उद्दीपन को भी तो हम पुनर्बलन मानते हैं ना। ये चीजों मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पे गलत होगा, तो एन यहाँ पे गलत होगा मींस एन को आप लोग गलत कर दो, तो के एल एम ये जो है वो क्या होगा, सही होगा। हाँ, व्याख्याता आप लोगों को साहू सर करवाएंगे, महेश्वरी जी, ठीक है। मैम हिंदी लेक्चरर की पोस्ट आने वाली है, उसमें आपके यहाँ कौन पढ़ाते हैं, हाँ नेहा मैम, बेहतरीन हिंदी लेक्चरर का पढ़ाते हो। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो क्या, कर लो जल्दी, ठीक है। अभी मैम का क्लासेस चल रहा है भाई, हिंदी लेक्चरर का कर लो, एकदम बेहतरीन पढ़ाती है नेहा मैम ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को अलग करें। देखो गलत दिया है तो ध्यान से लगाना, चलो लगाओ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक निरीक्षण एवं अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है। बालक परिवेश में प्रयुक्त शब्दों को आसानी से सीख लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत भाषा सीखने में मॉडल की भूमिका को स्वीकार नहीं करता। बताइए, चलिए जल्दी जल्दी करो, अभी हमारा टॉपिक बचा है उसको फिर करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। कौन सा होगा ये, सीटेट 2 में साइंस का क्लास शुरू कीजिए। मैम साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है किरण जी, ठीक है। परीक्षित सर लेंगे आप लोगों का साइंस का क्लास 2 में, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, पहले सही है उसको देखो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक निरीक्षण एवं अनुकरण द्वारा सीखता है, बिल्कुल। सामाजिक अधिगम में क्या होता है कि बच्चे जो है वो निरीक्षण और अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे, क्या अनुकरण करके दूसरों को, ठीक है, बंडूरा मींस मॉडल मानेंगे। वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है, तो देखो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हम वाइगोत्स्की को मानते हैं, सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक नहीं मानते। सामाजिक अधिगम कौन है, बंडूरा है। यही सब चीजों को आप लोगों को लेके चलनी है, ठीक है, क्योंकि यही आपको गलत करवाएगा। बालक परिवेश में प्रयुक्त शब्दों को आसानी से सीख लेता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत भाषा सीखने में मॉडल की भूमिका को स्वीकार नहीं करता, तो ये गलत है। ये तो बोलते ही है कि मॉडल है तभी सीख पाएंगे कोई ना कोई, ठीक है। मॉडल नहीं है मिस नहीं सीख पाएंगे। हम वातावरण में किसी न किसी को तो रोल मॉडल मानते हैं, जिसके जैसे हम क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं वैसे ही हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी लोग बोलेंगे। अब बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि नहीं है बोला गया है तो, ठीक है। तो एल नहीं है और एन नहीं है, दिया है क्या, ठीक है, सी दिया है, तो केवल एल और एन यहाँ पे सही नहीं है। देखो ऐसे आपको जो हमको पता है ना, हमको पहले पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव कौन सा है, ये है, काट दो उसको, ठीक है। ये नहीं हो सकता, सही मत करना, नहीं तो इसी आंसर ले लोगे, ठीक है। हमेशा गड़बड़ी मेरे से क्यों होता है, क्योंकि मैं इसको सही कर लेती हूँ फिर इसको आंसर करती हूँ, क्योंकि आपने नहीं पूछा है, काट दो इसको, ये तो सही है, ठीक है। हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, काटना है, ठीक है। पहले चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात होती है। बालक में वाक्यों को क्रम से करने की क्षमता पहले से होती है। वाक्य निर्माण के नियमों को जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। चॉम्स्की ने भाषा सीखने में जैविक कारकों को महत्व नहीं दिया। बताओ,
मैं ही लूंगी ममता जी हिंदी पेडागोजी का भी। चलिए बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौमस्की के अनुसार भाषा में बालक में भाषा सीखने की योग्यता बिल्कुल रटा गया है हमको, जन्मजात चौमस्की ही बोलते हैं। बालक में वाक्यों को क्रम में रखने की क्षमता पहले से होती है, सही है क्या? ऐसा देखो किनके अनुसार है, ये चौमस्की के अनुसार है, तो चौमस्की ऐसा बोलते हैं, ठीक है, चौमस्की ऐसा बोलते हैं। जन्मजात क्षमता पाई जाती है मतलब वो क्रम से भी भाषा को रख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बोलते बोलते ग्रामर रूल को भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनमें क्रम से सीखने की क्षमता पाई जा रही है, कैपेसिटी के साथ वो जन्म लिए है, तो बिल्कुल ये सही होगा भाई, ठीक है, इसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये पूछा गया। हालांकि अगर नॉर्म चॉम्स्की नहीं दिया होता तो हम इसको गलत करते कि कोई भी बालक में ऐसे क्रम से सीखने की ऐसा कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती, लेकिन ये बोलते कौन है, चॉम्स्की बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे बोलते हैं ना कि बच्चे जो है वो सबसे पहले अक्षरों को सीख रहा है, अक्षरों के बाद वो शब्द बनाता है, शब्द बनाने के बाद वाक्य बनाता है, तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हाँ बच्चे जो है वो हमेशा क्रम से ही सीखते हैं, ठीक है। कौशल भी हमेशा क्रम से ही सीखेंगे, 4 प्रकार के कौशल को हमेशा पहले सुनेंगे, सुनने के बाद हमेशा वो बोलना स्टार्ट करते हैं, बोलने के बाद वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमेशा क्रम से ही होगा, तो ये यहाँ पे सही है। वाक्य निर्माण के नियमों को जनरेटिव ग्रामर बिल्कुल बोलते हैं। किन्होंने दिए थे जनरेटिव ग्रामर की अवधारणा, बताओ आप। मैम आज पूरा मेरे ऊपर ही टारगेट लगा के रखी है ना, किन्होंने दिए थे बताओ तो जनरेटिव ग्रामर। हाँ नॉर्म चॉम्स्की है, वो कौन है, देखो ग्रामर जहां पे आता है ना चॉम्स्की को ही लेना है, लिख लो जनरेटिव ग्रामर की अवधारणा नॉर्म चॉम्स्की ने दी है, लिखो, ठीक है, ये सब आया हुआ है। तो जनरेटिव ग्रामर खुद से ग्रामर को वो जनरेट कर लेते हैं, खुद से ग्रामर की नियम बना लेंगे, रूल बना लेंगे, कौन होंगे वो, नॉर्म चॉम्स्की होंगे। चॉम्स्की ने भाषा सीखने में जैविक कारकों को महत्व नहीं माना है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने जैविक कारकों को भी महत्व माना है भाई, कि उनके आसपास में, ठीक है, जो चीजें हैं उनके माध्यम से वो सीखते हैं, ठीक। अनुवंशिकता को भी कहीं ना कहीं इन्होंने महत्व माना था, वातावरण को भी इन्होंने कहीं ना कहीं महत्व माना था, जैविक कारकों को भी महत्व माना है, तो ये यहाँ पे नहीं माना है बोला गया है, तो एन क्या है, गलत है, तो KLM कर दो इसको सही फिर, ठीक है। चलिए होगा सबके लिए क्लासेस होगा भाई। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात, सेम क्वेश्चन है क्या, ये लड़की ना, चलो भाषा विकास का सही क्रम क्या है बताओ, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनियों की पहचान करना, लिखित भाषा का प्रयोग करना, शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करना, बताओ। अरे यार ये देखो कैसा गड़बड़ की है, अब देखो मैं बता रही हूँ, ठीक है, इसका क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका, ये 5वां नंबर का है, ठीक है, ये आपका 5वां नंबर है, चलो मैं इसको इसी में लिख दे रही हूँ, भाषा का अनुप्रयोग करना, और ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके 5वां है, 5वां भाषा का अनुप्रयोग सीक्वेंस में करोगे, मीन्स स्किल जब आप सीख जाते हो, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। चलिए बताइए, अब ये आपके ऑप्शन पहले देख लो, जमा लो, उसके बाद ऑप्शन को आप लोग बताना, मैम ऑप्शन दिखाओ फिर मैं दिखाती हूँ, जमा लो, पहले लिख लो कहीं पे भी माइंड में, जिसमें भी जमाना है, ये है आपके सीक्वेंस, इसको आपको जमाना है, ठीक है, चलो जमाओ। हाँ पहले 2 1 4 5 3, ठीक है, 2 1 4 5 3, देखो दिया है क्या इसमें, 2 4 5 1 3 नहीं दिया है, 2 1 4 5 3 डी में दिया है, अच्छा ठीक ठीक, 2 1 था ना, ठीक ठीक, डी में दिया है, चलिए ठीक, अब देखते हैं अपन, ठीक। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, ध्वनियों की पहचान करेंगे, सबसे पहले तो एक बच्चा जो है वो ध्वनियों की पहचान करते, 3 से 4 माह लगभग मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ध्वनियों की जैसे ही पहचान करेंगे वो क्या करेंगे, अब खुद से उत्पन्न स्टार्ट करेंगे ध्वनि, ठीक, जैसे ही खुद से उत्पन्न स्टार्ट करना करेंगे, अब क्या करेंगे, वो शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करेंगे, क्योंकि लिखित भाषा तो बाद में आएगा ना भाई, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण करेंगे, फिर वो लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुनना, बोलना, लिखना, अच्छा हाँ ठीक 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 है, फिर वो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर वो क्या करेंगे,
पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी चौथा कौन सा हो जाएगा, भाषा का क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या रहेगा आपका, लिखित भाषा का प्रयोग रहेगा। ठीक है, ये है आपके सीक्वेंस। किनका आ रहा था डी आंसर, सभी का आ रहा है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पहचान, फिर ध्वनि उत्पन्न करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, ध्वनि है तो ध्वनि को शब्द बनाएगा, शब्दों का फिर वाक्यों में प्रयोग करेगा, उसके बाद वो भाषा का अनुप्रयोग करना सीख जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो उन्होंने सुना, सुन करके बोलना सीखा, बोल करके पढ़ना, पढ़ करके लिखना, और जहां पे वो लिखित ग्रामर या लिखित भाषा का यूज कर रहा है, मतलब वो उनका भाषा सीखने का सबसे लास्ट वाला क्या रहेगा, स्टेज रहेगा। तो ये आपका लिखित भाषा का प्रयोग करना सबसे लास्ट स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2 1 4 3 5। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के बारे में एक बार और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 21 जून, ठीक है नोट कर लो, 21 जून को कंफर्म आप आज आप लोगों को आप बता ही देती हूँ, ध्यान से सुनना। 21 जून को स्कॉलरशिप प्रतियोगिता होनी है। जितने भी प्रतिभागी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों वर्ग के लिए रहेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो इसमें से जो 9 क्या है अभ्यर्थी है, ठीक है, 9 अभ्यर्थी मीन्स 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो छत्तीसगढ़ की जो 36 अभ्यर्थी है उनको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप हमारे द्वारा, अगर वो टॉप 9 में अपना क्या रैंक बनाते हैं तो। ठीक है, इसके लिए एग्जाम जो है वो योग दिवस होता है 21 जून को। इस दिन आपके एग्जाम होने हैं और यहाँ जो सेंटर है आपको कहाँ दिखेंगे, रायपुर बस में। ठीक है, रायपुर बस में, बिलासपुर में नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, अभनपुर में। तो जिनको भी एग्जाम दिलाना है आप लोग रायपुर जाइएगा। रायपुर की लाइब्रेरी अलग अलग लाइब्रेरी में है, ठीक है, आपको बता दिए जाएंगे जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे करके, हाँ उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। आप लोग करवाए ही नहीं हो अभी तक, आप लोग ना टेलीकॉलर वालों के पास जाना और उनको पूछना, लास्ट वाले रूम में टेलीकॉलर जो रहती है ना उन लोग के पास जाना लास्ट रूम में, और बोलना कि हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे करवाना है, चले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कम से कम देखो ऑफलाइन में बेस पे रहेगा तो कम से कम आपका शिक्षक भर्ती कैसे दिलाना है थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया तो हो जाएगा। तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, घूम घाम के आ जाना रायपुर में 1-2 घंटा और। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का जो सेंटर रहेगा सिर्फ रायपुर रहेगा, अभनपुर नहीं है। पहले तो हमने डिसाइड किए थे कि अभनपुर में भी हम देंगे और हम बिलासपुर में भी देंगे करके, लेकिन वही कोई आने जाने वाले नहीं हुए तो बिलासपुर में भी हमने कैंसिल करवा दिया। ठीक है, जिनको भी दिलाना है बिलासपुर वालों को, ये सबको आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा। तो रायपुर में ही बस है आपका। ठीक है, 21 जून आने वाले संडे को है ना, ऐसी बोली, चलो ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हो सच रायपुर में ही, हाँ वही तो, इसी कारण ना जो है ना 21 हाँ उसी दिन आप लोग दिला लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को ना एक बार कॉल कर लीजिएगा जी आप लोग। ठीक है दुर्गा जी, ये देखो ये नंबर है, इसमें आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक, वहां पे आप लोगों को लिंक दे दिए जाएंगे, फिर इन लोग ना आपको लिंक देंगे तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ठीक ठीक, बता दिए जाएंगे वर्षा जी आपको। ठीक है, बता दिए जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट रूम में जाना टेलीकॉलर वालों से, हाँ टेलीकॉलर वालों से एक बार ना बात कर लेना। ठीक है, ऑनलाइन भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है ललिमा जी, वही तो है, ऑनलाइन नहीं है आप लोगों को, ओनली ऑन ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में कैसा होता है, चीटिंग वीटिंग करने का भी बहुत वो रहता है ना। ठीक है, क्या पता इधर एक मोबाइल रखे हो। ठीक है, अब भाई आपको टॉप में आना 6-9 में तो कैसे करोगे, 2-2 मोबाइल रख के भी कई लोग कर सकते, बहुत माइंडेड है, जानते हो ना, इधर क्वेश्चन देख रहे हैं जस्ट उसमें छाप रहे हैं, हो गया फिर। इसी का ऑनलाइन हमने नहीं किया। ठीक है, ऑफलाइन जो भी रहेगा मोबाइल जमा रहेगा और मस्त आप लोगों को एग्जाम देने हैं। ठीक है, नहीं 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 होगा ममता जी। ठीक है, चलिए इसका बताइए, भाषा सीखने की प्रविधियां कौन कौन सी है। ठीक, तो इसको भी थोड़ा देख लेना, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना, खेल, वार्तालाप, अनुकरण, कि बच्चे भाषा कैसे कैसे हम उनको सिखा सकते हैं, बताइए। अच्छा बिलासपुर में है क्या, ठीक ठीक, हाँ उनको ना रायपुर आना पड़ेगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ निकल जाता है तो कि कैसे करना है, ऑनलाइन भी हो सकता है क्या ऐसा कुछ,
लेकिन पहले तो 21 का ही देखते हैं कि 21 को रायपुर में ही होना है और एकदम ऑफलाइन ही होगा। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। सब होगा क्या? ठीक है, तो देखो प्रश्नोत्तर विधि जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन करो, जैसे बच्चे करते रहते नहीं कि सूरज जो है वो सुबह ही क्यों उगता है मम्मा, चंद्रमा जो है वो रात में क्यों, ठीक है, पंखा क्यों घूम रहा है, टीवी कैसे चल रही है, मोबाइल में ऐसे आप लोग क्यों दिख रहे हैं। तो जितने भी उनके क्वेश्चन है जवाब दो, प्रश्न करो, आप उनको प्रश्न करो, ठीक है, नाम पूछो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बिल्कुल वो बताएंगे। जितना ज्यादा हो सकता है कहानी सुनाने के लिए बोलो, पहले आप उनको कहानी सुनाओ, चलो बताओ मैंने क्या कहा, उनके पात्रों का नाम बताओ, ये आप बोलो। ठीक, बिल्कुल वो बच्चे जो है वो क्या करेंगे आपको बताएंगे। खेल विधि में भी, खेल में बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ये भी भाषा सीखने की एक विधि है। वार्तालाप, टॉकिंग करवाओ एक दूसरे के साथ में जितना ज्यादा हो सकता है। अनुकरण, ठीक है, जो चीजें आप बोल रहे हो उसको उनको अनुकरण करने के लिए कहो, जिससे वो भाषा को इसी तरीके से सीखेंगे। तो सभी जो है यहाँ पे भाषा सीखने की क्या है, प्रविधियां है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, अनुकरण हो गया, वार्ता हो गया, कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर, ये सभी प्रभावी है। ठीक है, लेकिन अनुकरण से ही सब बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो क्या सीखते हैं, आपके भाषा सीखेंगे, दूसरों को देखकर ही वो सबसे ज्यादा भाषा सीखेंगे। अरे बाप रे, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से नहीं है पूछा गया है। चलिए भाई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खतरनाक दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य और बुद्धि, यौन विभेद, व्यक्तित्व भिन्नता, भाषा विकास, पारिवारिक संबंध, परिपक्वता, हकलाना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कुछ कोई बात नहीं लालिमा जी, एक बार आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ सही है जांजगीर वाले, लेकिन ऐसा होता है ना जिनको दिलाना होता है वो आ ही जाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल आप रायपुर ऐसे घूमते घामते भी आ सकते हो, शाम तक चले जाइएगा फिर। हाँ बिल्कुल, मैं ऑनलाइन होगा तो बता दूंगी, लेकिन ऑनलाइन इसी कारण नहीं रखा गया है ना कि चीटिंग वीटिंग बहुत हो जाएगा। और कितने क्वेश्चन है अभी 4-5 क्वेश्चन और है अभी। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, फिर भाषा और विचार को हम देखते हैं। जल्दी बताओ, आ रहा है कुछ आइडिया? ए होगा, केवल के एन पी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो के नहीं है और एन भी नहीं है और पी भी नहीं है, ऐसा पूछ रहे, ऐसे बोल रहे हो ना आप लोग। देखो स्वास्थ्य और बुद्धि, स्वास्थ्य और बुद्धि कैसे कि एक बच्चा सेम टाइम में जन्म हुए हैं, दो बालक जो है वो, और एक बालक को स्टार्टिंग से ही पूरा 2 वर्ष तक कैसा है, एकदम उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। ये बच्चा जो है वो एकदम स्वस्थ है, तो बताओ इनका स्वास्थ्य खराब है तो वो बच्चा दूसरों के अपने स्वास्थ्य को देखेगा कि दूसरे की बातों को अनुकरण करना सीखेगा। भाई स्वास्थ्य खराब है मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता, थोड़ा सा हमारा सिर दर्द हो जाता है ना, पढ़ने का मन नहीं होता हमको, तो ये कहाँ से सीखेगा बताओ। इनके भाषा सीखने पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये तो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, मतलब इसको काट दो, ये नहीं होगा। ठीक है, यौन विभेद, देखो यहाँ पे यौन विभेद हमको ऐसा लग रहा है कि मैम ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। देखो कैसे इफेक्ट डालता है, एक लड़का है ठीक है और एक लड़की है, सेम टाइम पर जन्म होते हैं दोनों का, लेकिन आप लोग देखना कि लड़कियों में भाषाई विकास जल्दी होती है। ठीक है, इनकी अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा जो है वो लड़कियों में भाषाई विकास जल्दी होते हैं, और इतना तो है कि लड़कियों में बोलने की जो क्या है क्षमता है वो ज्यादा अच्छे से होता है, मीन्स वो अपनी बातों को प्रभावी तरीके से बोलते हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो लड़कों को नाराज नहीं होना है ना, बोलते हैं ना, देखना कोई भी जो है वो लड़कियों की बात को ना जल्दी से मान लेता है, क्योंकि उनके बात करने का टोन, उनका तरीका एकदम इजी रहता है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं भाषा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक तो लड़कों में सीखने की कैपेसिटी जो है वो कम पाई जाती है ना, अगर वो सेम एज में है तो आप लोग देखना कि जब मैं बाल विकास पढ़ाई हूँ उसमें भी आप लोगों को बताई हूँ, और एक बार पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि पहले एज में ये एकदम तेजी गति से इनका जो भाषाई विकास है, बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास होता है, कुछ एज तक इनका होता है, कुछ एज तक फिर इनका होता है, ऐसा होता है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यौन विभेद भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये है बुक में इसको दिया गया है, तो लेना इसको कि ये भी भाषाई विकास को प्रभावित करता है। दोनों ही भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं कि यहाँ पे लड़कियों जो है वो, लड़कियां अपनी बात को अच्छे से कर सकता है, लड़के जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता बिल्कुल है, जैसे जैसे आप जिनके साथ में रहोगे जैसे जैसे आपका भाषाई विकास होगा। ठीक है, अलग अलग किनके ऊपर, वातावरण के ऊपर भी ये क्या है, जैसे आपको एकदम जिनके यहाँ बहुत ज्यादा चटर पटर बातें करते रहे तो उनके घर में छोड़ देंगे, बिल्कुल आपका भाषाई विकास उनकी तरह होगा। लेकिन जिनके यहाँ सब के सब चुप रहते हैं, ठीक है,
ठीक, व्यक्तित्व भिन्नता बोलने का ये भी मतलब है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं सीखने की कैपेबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं ना, ये भी एक हो सकता है, तो ये भी है। भाषा विकास ये तो है ही है। पारिवारिक संबंध बोलने का मतलब है कि अब अगर आपका परिवार के साथ में संबंध अच्छा है तो बिल्कुल आपका भाषाई विकास अच्छा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। आपका फैमिली अगर अच्छा है तो उन पर भी क्या एक जरूरी है ना, कि अगर फैमिली का माहौल अच्छा है, घुलने मिलने वाला है, बातें करने वाला है, तो बिल्कुल ये भी इफेक्ट डालता है। नहीं है मीन्स नहीं होगा। परिपक्वता मैच्योरिटी बहुत, अगर आपके देखो परिपक्वता से मतलब है कि अगर आपके जीभ हो गए, ठीक है, तालू हो गए, और क्या बोलते हैं आपके होंठ हो गए, दांत हो गए, है ना, ये सब अगर अच्छे से परिपक्व नहीं है तो वहां पे आपको भाषा बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिपक्वता एक ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें मेच्योरिटी आती है, हम बिल्कुल भाषा को सीखेंगे, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। हकलाना, हकलाना भी सबसे बड़ा क्या है, बाधा है एक, ठीक है, भाषा सीखने का, कि अगर आप हकला रहे हो ना तो वहां पे आपको भाषा, देखो ना, आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से हाँ 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 ऐसा करके बोल रहे हो, मीन्स वहां पे सबसे बड़ी क्या है, ये बाधा है कि नहीं है, तो बिल्कुल हकलाना भी है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति ये भी है, इसको भी यहाँ पे लिया गया है। सामाजिक बोलने का मतलब है कि आपका सामाजिक परिवेश, कि कैसे कैसे परिवेश में आप रहते हो, ठीक है। आर्थिक परिवेश हालांकि थोड़ा सा निगेटिव लगेगा कि मैम नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो इसको मैं क्यों मान रही हूँ, आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो बच्चों को आप एक से एक चीजें आप सिखाओगे, लैंग्वेज से संबंधित हर चीजें, ठीक है। लेकिन जो निम्न, वही मैंने एक बार बताया था ना कि 3 बच्चे हैं, उसको एक तो जंगल में, एक को निम्न घर में, एक को एकदम उच्च घर में, तो जिनके अच्छे अच्छे खाने पीने के बच्चे का ग्रो भी अच्छा होगा, भाषाई विकास जल्दी होगा। किनकी अपेक्षा, जो निम्न घर में बच्चे क्या किए हैं, पल रहे हैं, उनकी अपेक्षा, तो बिल्कुल ये भी होगा, ठीक है। अब बताओ, इसमें तो सबके सब दिख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन के बारे में दिया जाता है ना, कि ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, तो आपका जो सही आंसर है वो डी होगा। आपका जो सही आंसर, हालांकि कुछ कुछ आपको लगेगा यहाँ पे कि यौन नहीं होना चाहिए मैम, ठीक है, यहाँ पे आपके सामाजिक आर्थिक नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है भाई, जो पैसे वाले उनको देखना, मतलब जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा है, तो उनके बच्चे को आप लोग देखना, मतलब 10 साल में ही एकदम 18 साल के बच्चे लगते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन आप हम मतलब जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली है या थोड़ा निम्न किस्म की फैमिली, उनको देखना आप 10 साल में एकदम छोटे बच्चे टाइप से लगते हैं कि नहीं, तो है आर्थिक स्थिति भी मैटर करती है आपके फिजिकली, आपकी भाषाई, लैंग्वेज, ये सब डेवलपमेंट में बिल्कुल ये आपका क्या करता है, प्रभावित करता है आपको ये, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक भी होगा, तो सबके सब है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाषा विकास तथा बुद्धि लब्धि का घनिष्ठ संबंध होता है। बालक के बोलने में स्वर तथा व्यंजनों की आवृत्ति से उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन देने वाले कौन थे, नोट कर ले रहा, ठीक है। टर्मन थे, चॉम्स्की थे, स्किनर थे, स्पाइकर के अनुसार बताइए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इसको आज खत्म करना है। भाषा विकास तथा बुद्धि लब्धि का घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। इसको मैंने जब बुद्धि लब्धि पढ़ाया था तो याद भी कराया था, ठीक है। कौन थे बता सकते हो, कोई बुद्धि लब्धि कोई पढ़ा है? टर्मन, देखो टर्मन क्या बोलते हैं कि भाषा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, दोनों ही थोड़ा सेम सेम लगेंगे। टर्मन बोलते हैं कि भाषाई विकास, फिर क्या हो रहा है ये, भाषाई विकास, ठीक है, भाषाई विकास, और बुद्धि में, सिर्फ बुद्धि में बोलेंगे, सिर्फ बुद्धि में संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा टर्मन बोलते हैं, ठीक है। भाषाई विकास और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, की पॉइंट बुद्धि बस में टर्मन बोलेंगे। लेकिन भाषाई विकास और बुद्धि लब्धि में घोर संबंध होता है, ऐसा स्पाइकर और इरविन बोलते हैं। इरविन यहाँ पे हालांकि इरविन नहीं दिया है, लेकिन ये बुद्धि लब्धि में मैंने याद भी करवाया था आप लोगों को कि स्पाइकर और इरविन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे विकास एवं बुद्धि लब्धि, भाषा विकास एवं बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा कौन बोलते हैं, स्पाइकर और इरविन बोलते हैं। कौन बोलेंगे, स्पाइकर और इरविन, ये बुद्धि लब्धि के भी उसमें है, ठीक है, ये आया हुआ है, क्या है, परिभाषा है। तो भाषा विकास एवं बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध किनको लेना है आपको, स्पाइकर और इरविन को। लेकिन टर्मन क्या बोलते हैं कि भाषाई विकास और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, सिर्फ बुद्धि में ना,
बुद्धि लब्धि अलग है। बुद्धि लब्धि सूत्र ज्ञात करने का क्या है, आपका फॉर्मूला है, लेकिन बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि जो अभी काम कर रहे हो आप लोग पढ़ रहे हो, वही तो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये है, तो दोनों को अलग अलग आपको नोट कर लेना है। चौमस्की का तो आपने देखा ही था, परिपक्वता वाला इन्होंने दिए थे, स्टार्टिंग में ही इसको मैंने करा दिया था। ठीक, तो इतना आपको यहाँ से याद रखने, तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। ठीक, और भाषाई विकास और बुद्धि करिए की पॉइंट, बस एक ही लाइन में लिख लेना, इन्होंने टर्मन ने कहा था ऐसे, विकास और बुद्धि, और विकास और बुद्धि लब्धि किन्होंने कहे थे, तो स्पाइकर और इरविन। इरविन को भी लिख लो बगल में, यहाँ पे सिर्फ स्पाइकर बस दिए हैं, लेकिन स्पाइकर और इरविन दोनों ने दिए थे। याद कैसे रखना है, स्पाइकर और इरविन भाई भाई है, दोनों भाई है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों में संबंध अच्छा है। तो भाषाई विकास और बुद्धि लब्धि में संबंध अच्छे हैं। ठीक है, याद रहेगा, जल्दी करो। बताना, ठीक है, हो जाएगा तो जल्दी। डी, ठीक, गुड। एक एक की पॉइंट को लिख लो ना यार। देखो, इन्होंने कहा कि बालक के स्वर तथा व्यंजनों की आवृत्ति में उनकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है ना। बिल्कुल, देखो आप किसी की बुद्धि का पता भी कैसे लगा सकते हो, किसी की बात करने के तरीके से, है ना, कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने बात को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, कभी एकदम ज्यादा बोलने वाले को हम, हाँ यार इसका बुद्धि IQ अच्छा है, ऐसा है ना, और जो एकदम कम बोल रहा है मतलब नहीं है, ऐसा टाइप का, तो बात करने पर भी हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा बालक के चिंतन एवं समस्या समाधान में सहायक करती है। निजी भाषा धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तित होता है। चलिए, इसी को आप लोग जल्दी से लिखो कि पियाजे और वाइगोस्की में भाषा विचार, इसको आज मैं कंप्लीट करवा कर ही रहूंगी, भले 9:30 क्यों ना बज जाए। पियाजे और वाइगोस्की के भाषाई विचार। अब देखो, भाषा और विचार के बारे में दोनों क्या बोलते हैं, ठीक है, भाषा और विचार के बारे में दोनों क्या बोलते हैं। तो देखो, एक तरफ कौन होंगे, वाइगोस्की, एक तरफ कौन होंगे, पियाजे। ठीक है, यहां पे लिख लो भाषाई विचार। ठीक है, इधर आप लिख सकते हो पियाजे, और इधर है वाइगोस्की। आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक है जो ये बोलते हैं कि बच्चों में पहले विचार आता है उसके बाद उनमें भाषा होती है। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो ये बोलते हैं कि बच्चों में पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। ठीक है, तो देखो पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चों में पहले विचार आते हैं। क्या आते हैं, बच्चों में पहले विचार आते हैं। बच्चों में विचार में समझ रहे हो ना, थिंकिंग करना, सोचना। ठीक है, तो बच्चों में पहले विचार आते हैं, पहले विचार आते हैं, देन उसके बाद वो लैंग्वेज को क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चों में पहले विचार आते हैं, फिर भाषा सीखते हैं। ठीक है, कैसे भाषा सीखते हैं कि देखो, विचार आने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, 2-3 महीने का। ठीक है, अब उनकी मम्मी उनको नहला रही है, खिला रही है, टाइम में उनको भूख लगता है, दूध भी देती है, तो उनके ये बोलते हैं कि क्या उनके माइंड में एक विचार नहीं आता होगा कि कितनी अच्छी है यार, ममता से भरी मेरी मैया है ना, मुझे दूध पिलाती है, नहलाती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, लेकिन इसको देखो बगल में मेरे पापा हर दिन चिल्लाते रहते, इसको चुप कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो क्या उनके माइंड में विचार नहीं आता है क्या? पहले आता होगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी भाषा बोलना सीखा ही नहीं है। तो ये ऐसे कौन बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं कि सबसे पहले तो उनके माइंड में विचार ही आते हैं। वो देख रहा होता है कि मम्मी मेरे साथ क्या कर रही, मुझे नहला रही, मेरा ख्याल रख रही, मतलब बहुत सारे उनका विचार आ रहा है, कितनी अच्छी है ये। ठीक है, विचार आ गए। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं रे भाई, जब तक बच्चे जो है वो भाषा सीखे नहीं रहेंगे विचार कैसे आ जाएगा, बताओ। तो ये उनको गलत साबित करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि बच्चे पहले भाषा सीखते हैं। पहले तो जो शुरुआत के महीने हैं, शुरुआत के महीनों में भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं। ठीक है, साथ साथ चलते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं फिर वो पहले क्या करते हैं, भाषा को पहले सीखते हैं, भाषा पहले सीखते हैं,
फिर विचार आते हैं, फिर विचार आते हैं, ऐसा कौन बोलेंगे? तो आपको याद रखना है वाइगोस्की भाई साहब को, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाषा पहले सीखते हैं। भाई जब तक क ख ग मम्मी पापा ये सब बोलना नहीं सीखे रहेंगे, कैसे अपने माइंड में वो थिंकिंग करेंगे? तो सबसे पहले तो उनके माइंड में भाषा ही आता है, पहले तो वो भाषा को ही सीखेंगे, उनके बाद वो क्या करते, थिंकिंग करते, विचार करते, बहुत सारे थॉट्स लाते हैं अपने माइंड में। ऐसा कौन बोलते हैं? वाइगोस्की। तो दोनों का समझ में आया। सबसे पहले विचार आता है, ऐसा कौन बोलेंगे? पियाजे। विचार आता है फिर बच्चे जो है वो भाषा को बोलना सीखते हैं, पियाजे बोलते हैं। लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं कि नहीं नहीं, पहले स्टार्टिंग महीने में तो दोनों ही एक साथ आते हैं, लेकिन भाषा पहले ही बच्चे सीखते हैं, उसके बाद उनके माइंड में क्या आते हैं? विचार आते हैं। इन्हीं के साथ साथ दोनों ने एक चीज भी दिया है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक बच्ची स्वयं से क्या करती है? बात करती है, ठीक है। स्वयं से क्या बोलती है? बात करती है। ईगो सेंट्रिक जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो स्वयं से क्या कर रही है? बात कर रही है। जैसे कि हाँ मेरी गुड़िया ने खाना खाया, मेरी गुड़िया अच्छी है, नहलाऊंगी, रोना मत बेटा। तो वहां पे वो आत्म केंद्रिता है, वहां पे वो कैसी है? आत्म केंद्रिता है। वही अगर कोई बच्ची स्वयं से बात कर रही है, मीन्स वो अपने अंदर की भावनाओं को जागृत कर रही है, मतलब वो स्वनियमन कर रही है, सॉरी स्वविनिमय कर रही है, विनिमय, स्वविनिमय, ठीक है। और एक था, याद नहीं आ रहा मुझे, वाइगोस्की बोलते हैं स्वविनिमय, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? आत्म केंद्रिता। किसके अनुसार? एक बच्ची जो है वो खुद से बात कर रही है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कर रही है? आत्म केंद्रिता कर रही है, स्वविनिमय है, खुद से बातें करी, क्या करी? ऐसा आता है, क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। आत्म केंद्रिता है। पियाजे बोलते हैं कि अगर वो खुद से बात कर रही है मतलब वो ईगो सेंट्रिक है, आत्म केंद्रित है। लेकिन अगर वो खुद से बात करी तो स्वविनिमय करिए, स्वयं से वार्तालाप करिए, ठीक है। इसको प्राइवेट स्पीच भी बोला जाता है। ये बोलते हैं ये प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट क्या है? स्पीच है। प्राइवेट क्या है? स्पीच है। निजी वार्ता, ठीक है, लिख लो इसको, क्या बोलते हैं? ये निजी वार्ता है। ऐसा कौन बोलेंगे? तो आपको याद रखना है वाइगोस्की भाई साहब। दोनों का पूछा गया है ना, ठीक है। तो विचार और भाषा के संदर्भ में इसको नोट कर लो, लिखना है आत्म केंद्रिता पियाजे बोलते हैं अगर वो बच्ची खुद से बात कर रही है तो, और अगर वो बच्ची खुद से बात कर रही है तो स्वविनिमय कौन बोलते हैं? कौन? वाइगोस्की। प्राइवेट स्पीच भी इन्होंने कहा है। निजी वार्ता, निजी मीन्स खुद से वो क्या कर रही है? वार्ता कर रही है, अपने भावनाओं को खुद से वो जागृत कर रही है, खुद से अपने आप को वो समझा रही है। वेरी गुड, प्राइवेट स्पीच। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन देखें। आया इतना समझ में? किसी को डाउट्स है? क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ठीक है। और बताना है? नहीं बताना है? पक्का? चलो देखते हैं क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा बालक के चिंतन एवं समस्या समाधान में सहायक करती है। निजी भाषा धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तित हो जाती है। चलिए बता सकते हो इसका आंसर? मैं नहीं बताई हूं तब भी। देखो वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि जो निजी भाषा है बालक की चिंतन एवं समस्या समाधान में एकदम सहायता करती है। बिल्कुल, अगर उनको लग रहा है कि कुछ चीज गलत हो रहा है तो बिल्कुल वो चीज को वो अपने चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान करती है। तो बिल्कुल सही है, निजी वार्ता कहीं ना कहीं उनके समस्या समाधान में क्या है? सहायक है, ऐसा वाइगोस्की बोलते हैं। क्योंकि निजी भाषा की अवधारणा किन्होंने दी है? वाइगोस्की नहीं दी है। अगर इसी की जगह मैं आत्म केंद्रिता कर देती तो ऑप्शन ही क्या हो जाता? पूरा गलत हो जाता। याद रखना की पॉइंट को, निजी वार्ता कहने वाले वाइगोस्की थे, तो बिल्कुल ये सही है। निजी वार्ता मीन्स समस्या समाधान करने का एक साधन है, सहायता करती है। इनकी किन्होंने कहा है? वाइगोस्की ने। निजी भाषा धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तन हो जाती है, ये भी सही है, ठीक है। अपने खुद से हम बात करें मीन्स ये धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तन हो जाता है। अब बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं क्या? देखो वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा बालक के चिंतन एवं समस्या समाधान में सहायता करती है, क्योंकि निजी भाषा धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तन हो रही मीन्स आंतरिक वाणी में परिवर्तन होने से क्या समस्या समाधान भी तो आंतरिक से ही हम करेंगे ना, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। चलिए एक ये वाले क्वेश्चन है लास्ट, उसको बनाइए, इसको बनाइए, 1 मिनट ना, इसको बनाइए, चलिए फिर हम खत्म कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले विकसित होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विचार पहले विकसित होते हैं बाद में भाषा। पियाजे के अनुसार भाषा पहले आती है फिर विचार। वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले आती है उसके बाद विचार। बताइए, ये लास्ट है, फिर खत्म करते हो। लगभग आपका हो ही गया है और बचा था 2-3 क्वेश्चन, तो वो उसको बना लोगे, इतना पता है, ठीक है। बताइए, फिर हम कल नया टॉपिक करेंगे, समस्या समाधान ऐसा कुछ है, देखते हैं क्या करना है, ठीक है।
जल्दी बताओ, चलो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन जो अभी समझे हो ना जस्ट इसके पहले, उसके अकॉर्डिंग जल्दी बनाओ। अब देखो ऑप्शन में नहीं है, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले विकसित होती है, सही है कि नहीं? पियाजे ने विचार को पहले लाया। वाइगोस्की के अनुसार विचार पहले विकसित होते हैं क्या? नहीं, गलत होगा, क्यों? इन्होंने क्या कहा कि भाषा पहले आते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा पहले आती है क्या? बिल्कुल गलत। वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या आती है? पहले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे के और एन आपका क्या होगा? सही होगा। कहाँ है के और एन? डी में है, तो डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई, एकदम सही है सभी का आंसर। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लासेस अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। चलिए थैंक यू।